शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत एक संकल्प। एकाग्रता। सतो प्रधानता। दिव्यता। ये सब मुझ आत्मा के संस्कार है। मैं दिव्य है। सतो प्रधान आत्मा। इस एक संकल्प में अपने को स्थित परमात्मा मुझ आत्मा को दिव्य बना रहा, पवित्र बना रहा। मुझे मेरे सत्य स्वरूप में लौटा रहा है।
स्थित हो जाओ। आपसे बात कर मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मर्ज करो। शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस स्वरूप में स्थित मैं आत्मा निराकारी सा दास अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करो। बस एक संकल्प, मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपने निज स्वरूप में लौट रही हो। The return journey वापस
बाबा कहता, ये खेल पूरा हुआ। वापस चलो। परमात्मा आया, वापस ले जाए। ये चक्र पूरा हुआ। अब मैं आत्मा फिर से सतो प्रधानता की ओर जा रही है। चढ़ती कला, उन्नति की कला, श्रेष्ठता, पुरुषोत्तम, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कल हमको बाबा मिलन में क्या देकर गया? तो आज बाबा मिलन की मुरली को डिस्कस करते हैं। बाबा हमको क्या देकर गया? तो हम सब ने बाबा मिलन की मुरली सुनी कल। और बाबा ने कैसे मुरली को कैसे समझाया, तो आज उस मुरली का हम थोड़ा चिंतन करते हैं। सबको अनम्यूट करता हूँ। थोड़ा सा मंथन करते हैं। मुरली तो पढ़ लेंगे बट मंथन करते हैं। तो बता, कल बाबा ने हमें क्या कहा है? तो बाबा कल बाबा मनसा सेवा पर अटेंशन खिंचवा रहे थे, लेकिन बाबा ने कैसे मुरली की शुरुआत करी और हमको कैसे बाबा मनसा सेवा तक लेकर गया। तो हम अगर मुरली को पूरे को देखें तो आप सब भी स्टार्ट करो, है ना? तो बीच बीच में बोलो, बताओ। तो शुरुआत में बाबा शुरू हुआ, बाबा ने कहा कि बाबा भाग्य की रेखा देखता है ना? जिसमें बाबा हमको कहता है
कि 3 रेखाएं बाबा ने कही। एक मस्तक, फिर बाबा कहता है कि नैनों में, मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, जो हमने 1970 की मुरली पढ़ी थी अभी, त्रिमूर्ति साक्षात की, है ना? जिसमें बाबा ने नयन, मस्तक और माथा, 3 चीजों पर, नैनों में बल्ब, और मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, और माथे पर लाइट का ग्रह। तो कल बाबा बाबा मिलन में कहता है कि मस्तक में चमकता, और चमकता हुआ जब बाबा कहता, तो चमक, आत्मा की चमक किससे होती है? पवित्रता से, है ना? जब बाबा हमको कहता, क्योंकि बाबा हमेशा कहता कि जो आत्मा जितनी प्योर होती है, उसकी चमक उतनी ज्यादा। तो जब बाबा मस्तक में चमकता सितारा देखता है, तो वो बाबा हमारी प्योरिटी को देख रहा है कि कितनी प्योरिटी है। दूसरा बाबा कहता है नैनों में स्नेह और शक्ति। तो नैनों में स्नेह और शक्ति दिव्यता का प्रतीक है ना? आप कहेंगे देवियां, या देवियां कहो या फिर देव कहो, जो देव आत्माएं हैं, उनके नयन शक्ति और स्नेह के प्रतीक होते हैं। तो बाबा नैनों में दिव्यता को देखता है। फिर बाबा कहता है तीसरा, होठों पर मुस्कान, जिसको हर्षित मुक्ता कहा जाता है। दिव्यता का गुण, दैवी गुण, है ना? हर्षित मुक्ता। क्योंकि एक एक चीज जो बाबा की हम देखें, कि मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, आत्मा कितनी पवित्र है, जितनी आत्मा पवित्र उतनी चमक। नैनों में स्नेह और शक्ति दिव्यता है ना? देवियों के चेहरे देखें, नैनों, देवियों के नैन गीले दिखाते हैं, जिसमें स्नेह भी है, ममता भी है, लेकिन शक्ति भी है। होठों पर मुस्कान, हर्षित मुक्ता, जिसको कुछ दिन पहले बाबा ने मुरलियों में कहा था कि देवता हर्षित मुख होते हैं। पिछले संडे बाबा ने मुरली में कहा था कि आपका चेहरा हर्षित रहना चाहिए, यही आपकी फोटो खींची जाती है। और तीसरा बाबा कहता है पाँव में, हर कदम में पदम, है ना? और पाँव में कदम जो है वो हमारी श्रेष्ठता का है, कि हम जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ। तो हमको बाबा इन 4 चीजों में तोलता है ना? कि कहाँ तक हम कितना बने, पवित्र कितने बने, दिव्य कितने हुए, हर्षित मुक्ता कितना रहते हैं, है ना? जो बाबा की साकार मुरली थी, क्या अपने से पूछो मैं हर्षित कितना रहता। जो जितना अंतर्मुखी है वो हर्षित मुख, अंतर्मुखी सदा सुखी, हर्षित मुक्ता है। हर्षित मुक्ता अर्थात दाता, है ना? जो बाबा ने संडे को कहा था कि बच्चे हर्षित मुख बन, क्योंकि आप हो
आपके भगत देखते हैं। और तीस चौथा, श्रेष्ठ। पाँव में हर कदम में कदम, अर्थात हमारा हर कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि जब कोई कुछ गलत काम करता है तो क्या कहते हैं, साकार में भी स्थूल में भी क्या कहते हैं कि ये भटक गया है, आपके पांव भटक जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है कदमों में पदम है। तो बाबा हमारी शुरुआत मुरली की ऐसे करता है, और फिर बाबा इसको कनेक्ट करता है संगम युग से, कि ये सब जो है आपको संगम युग में प्राप्त होता है ना। कल बाबा ने संगम युग के महत्व से मुरली को, मुरली की तार बांधी है ना। जो एक सूत्र पूरी मुरली में था, पूरी मुरली को समेटे हुए, वो था संगम युग का सूत्र, जिसको बाबा ने शुरू से और अंत तक उस को पकड़े रखा, और हमको कहा कि उसको पकड़े रखो, कि संगम युग की घड़ी क्या, कि ये भाग्य बाबा कहता संगम युग में ही मिलता है। ये जो भाग्य है ये संगम युग में ही मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहो, और संगम युग की हर घड़ी की वैल्यू है। तो बाबा इसको कनेक्ट करता है कि ये आपका संगम युग है, और फिर संगम युग की महत्वता को बाबा लेकर आता है कि इसकी हर सेकंड संगम युग का जो है उसका 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब इसका अर्थ क्या होता है 21 जन्मों के साथ संबंध है? इसका अर्थ हुआ कि आप हर सेकंड का हमारी पवित्रता से संबंध है ना। क्योंकि 21 जन्म जो है वो सतयुगी जन्म है, और सतयुग में जो आत्माएं आती है वो पवित्र आत्माएं आती है। तो बाबा कहता है कि इस एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है, पवित्रता के साथ है ना? कि 21 जन्म जो है वो जन्म है दिव्यता और पवित्रता के जन्म, है ना। दिव्यता और पवित्रता का जन्म है, पावनता का जन्म है। तो इसीलिए जो हर सेकंड, बाबा ने कहा 21 जन्म है, तो हर सेकंड में आपका जो भी कर्म हो वो इस लक्ष्य से हो, दिव्य है, पवित्र है। तो बाबा ने फिर अटेंशन खिंचवाया इसको लेकर कि व्यर्थ नहीं गवाना, एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। तो बाबा इस बात को हमको फिर लेकर आया कि बाबा कहता है क्योंकि इसका हर सेकंड 21 जन्म के साथ है, तो एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। यहाँ बाबा हमको ठहराता है कि ये अटेंशन रखना है, कि क्योंकि इसका संबंध है इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। उसके लिए फिर बाबा, देखो कैसे बाबा फिर युक्ति बताता है। इसके लिए क्या युक्ति है कि जो एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। तो बाबा हमको कहाँ ले गया, बाबा हमको इसको समझाने के लिए बाबा हमें ले गया
एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए बाबा कहता है कि मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, इसका होमवर्क बाबा कहता मैंने दिया। तो इसके लिए बाबा कहता है लक्ष्य अपना सामने रखो। क्या? कि बाबा कहता है डबल राजा बनो। तो बाबा ने कहा कि अगर ये है आपकी भाग्य की रेखा जो संगम पर मिलती है, और संगम पर आपका हर सेकंड जो है वो 21 जन्म का प्रारब्ध है, दिव्यता और पवित्रता के जन्म की प्रारब्ध है। तो अगर व्यर्थ गया तो ना दिव्य रहा ना पवित्र रहा। तो आपका एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए बाबा हमको सम्मान देता कि बुद्धि में रहे कि हम डबल राजा बन रहे हैं। और फिर डबल राजा को बाबा ने दो बातों में कहा। कि बाबा कहता है कि डबल राजा, दो चीजें, कि अगर व्यर्थ नहीं जाना है उसके लिए डबल राजा बनो। ये सम्मान सामने रखो। डबल राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी। और फिर बाबा ने कहा कि अभी के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य के राज्य अधिकारी। और फिर बाबा ने स्वराज्य अधिकारी को एक्सप्लेन किया कि स्वराज्य अधिकारी का अर्थ क्या है। तो बाबा ने कहा आप सब बने हो। बाबा ने सबको हाथ खड़ा करने के बाद तो बाबा ने फिर स्वराज्य अधिकारी को इसको आगे आगे पहुंचाया कि स्वराज्य अधिकारी क्या कहा बाबा ने, अर्थात मन, बुद्धि, काश को अपने कंट्रोल में चलाने वाला, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। तो अब हम इसको देखें तो देखो बाबा हमें कैसे समझा रहा है। फिर से इसको कनेक्ट करें कि बाबा कहता है कि मैं आप सब बच्चों में ये रेखा देख रहा हूं जो आपको संगम युग पर मिलती है। तो संगम युग पर मिलती है वो तब मिलती है जब आप संगम युग का व्यर्थ नहीं गवाएंगे, तो ही आप के मस्तक में पवित्रता चमक रहेगी, तो ही आपकी नैनों में दिव्यता रहेगी, तो ही आपकी हर्षित मुक्ता रहेगी, तो ही आपकी श्रेष्ठता रहेगी। वो तब रहेगी जब आप एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं करेंगे। उसके लिए बाबा कहता स्मृति रखो डबल राजा की। एक है भविष्य का और एक है स्वराज्य अधिकारी। और फिर बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार को अपने कंट्रोल से चलाने वाला। कि अगर ये है तो आप स्वराज्य अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकारी हो तो आप का कोई सेकंड व्यर्थ नहीं चल रहा, कोई सेकंड व्यर्थ नहीं चल रहा, तो आप की इस भाग्य की रेखा चमक रही है। तो बाबा हमको
कहता है कि कैसे ये युक्ति है कि कैसे हम अपने को बनाए। तो इसके लिए बाबा हमको क्या कहा कि कंट्रोलिंग पावर, कि कंट्रोलिंग पावर, और बाबा कहता है रूलिंग पावर। ये दो चीजें है ना, जिसको बाबा ने समझाया कि जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखते हो, वैसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, वो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। जिसको बाबा समझाता है कि जैसे आप हाथों को कहते हो मेरा हाथ है, ऐसे ही मन भी मेरा मन है। तो जब मेरा है, मैं नहीं हूं, तो आप उसको कंट्रोल करो। तो ये बाबा ने यहाँ पर हमको कहा कि ये करो, ये करोगे तो आप ये कर पाओगे, ये बन पाओगे। और फिर बाबा ने तुरंत कनेक्ट किया हमको कि इसका कनेक्शन है विश्व कल्याण। कि बाबा फिर हमको कहता है अपनी स्मृति में रखो कि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। कि समय की सूचना है और एक एक का स्वमान। बाबा कहता है क्या स्वमान, कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो जब आप ये स्मृति रखेंगे, तो इस स्मृति से जो बाबा ने फिर दुख, अशांति, कि कैसे सारे विश्व में दुख और शांति फैली हुई है। बाबा कहता है परिवार पर रहम आता है कि नहीं आता है। बाबा कहता है कि मैं सबको बता रहा कि कैसे, किसकी आवश्यकता है, अब मनसा सेवा की आवश्यकता है। तो बाबा कहता है क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो हर घड़ी आपको अपने मन बुद्धि को मनसा सेवा में बिजी रखना। बाबा ने कल साफ कहा कि वाचा में तो सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जरूरत वाचा की नहीं, अब जरूरत मनसा की है। तो अपने भक्तों के कल्याणकारी बनो, क्योंकि यही बाबा ने फिर मनसा सेवा को हमको जोड़ा कि यही समय है संगम युग का समय। क्योंकि ये भविष्य तो बाद में होगा, यही समय है जब आप मनसा सेवा कर सकते हो। तो बाबा ने इसको फिर हमें कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्मा बनो, अगर ये बनना है तो इसका कनेक्शन बाबा कहता है इससे है। और विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है तो मनसा सेवा करो। जिसको बाबा ने एक युक्ति दी। क्या युक्ति दी बाबा ने, कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, कि ट्रैफिक कंट्रोल का जब टाइम आता है, जब गीत बजता है, तो बाबा कहता है ऐसे ही अपने मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना। और क्यों करना है, कि मनसा सेवा से क्या होगा। तो बाबा कहता कि जब मन बिजी हो जाएगा,
जब मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने, आप देखें कि मनसा सेवा को इससे जोड़ा। कहां से बाबा कैसे लेकर आता है कि 1 सेकंड में बाबा कहता है व्यर्थ। फिर बाबा ने कहा कि उसके लिए अपने को डबल राजा समझो। फिर बाबा ने डबल राजा में कहा स्वराज्य अधिकारी और विश्व के तो चलो बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी पहले बनना है। स्वराज्य अधिकारी के लिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर रखो, है ना। और कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के लिए बाबा ने कहा कि अपने को ये सम्मान दो, विश्व कल्याणकारी आत्मा। और जब ये सम्मान देंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो विश्व कल्याण सिर्फ वाचा से नहीं, बाबा ने कहा वाचा से तो जो हुआ सो हुआ। एक ही देखा। अच्छा, शेयरिंग नहीं हो रही है। अरे हमें लगा शेयरिंग हो रही है। 1 सेकेंड, क्या हुआ? अरे हम ये तो कुछ शेयर ही नहीं हुआ। पहले नहीं बताया, हमें लगा शेयरिंग चल रही है। तब तो मुरली को थोड़ा इससे कर रहे थे कि हम समझें कि कहाँ से बाबा ने किसको हमें समझाया कैसे। चलो फिर से लेते हैं कि मुझे लगा कि मैं आपको ये दिख रहा है। आम, तो फिर से करते हैं कि बाबा ने, देखो, शुरुआत करी भाग्य की रेखा से, जिसको बाबा ने 4 बातों में हमारा भाग्य की रेखा करी। मस्तक, नयन, होठों और पाँव में। मस्तक में चमकता प्रतीक है पवित्रता का, जितना पवित्र आत्मा होगी उतना मस्तक पर तेज होगा। नैनों में बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति, वो प्रतीक है दिव्यता का। जितनी दिव्यता होगी उतना नैनों में स्नेह और शक्ति होगी। ऐसी देवियों के चित्र होते हैं। तीसरा बाबा ने कहा होठों पर मुस्कान, जिसको हर्षित मुक्ता। जो बाबा कुछ दिनों से कह रहा है कि पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा हर्षित मुख रहना है। क्यों? क्योंकि आप दैवी आत्माएं हो। तो होठों पर मुस्कान, हर्षित मुक्ता। और फिर पांव पर हर कदम में पदम, वो प्रतीक है श्रेष्ठ कर्मों का, कि हर कर्म हमारा श्रेष्ठ है। तो ये जो बाबा ने भाग्य की रेखा कही, ये भाग्य की रेखा इन चारों ओर से हमारी दिव्यता का, पावनता का प्रतीक है। कि पवित्रता, दिव्यता, हर्षित मुक्ता और श्रेष्ठता, इन चारों चीजों को बाबा देखता है। और जो बाबा कहता है संगम युग पर ही मिलती है, बाबा ने इसको कनेक्ट किया संगम युग से। बाबा कहता पहले भाग्य की रेखा, फिर बाबा कहता है कि ये संगम युग पर मिलती है। लेकिन बाबा कहता है कि संगम युग पर तभी मिलती है जब आपका हर सेकंड हर सेकंड का जो संबंध है वो 21 जन्मों के साथ है। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में अगर आपका कर्म दिव्यता और पवित्रता का होगा, तभी आप, बाबा क्यों कहता है कि संगम का हर सेकंड का संबंध 21 जन्मों के साथ है? क्योंकि ये हमारा हर सेकंड में दिव्यता और पवित्रता का कर्म जमा होता है, जो हमारे को संगम पर
सतयुग में भविष्य में प्रारब्ध दिलाता। तो बाबा उसको कहता, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा कि इसके लिए 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। तो ये कनेक्शन बाबा ने कहा कि 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए संगम पर। और अगर 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा तो ही आपकी जो भाग्य की रेखा है वो ये चमकेगी। जितना आपका हर सेकंड और हर संकल्प दिव्य और पवित्र होगा, उतनी ही आपकी भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। तो बाबा जो हमारी भाग्य की रेखाएं देख रहा है, वो इस उस पर देख रहा है। तो बाबा कहता है कि 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। उसके लिए बाबा ने युक्ति दी कि अपने को डबल राजा बनाओ। संकल्प दो कि मैं डबल राजा हूं। जिसको बाबा ने कहा, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य के राज्य अधिकारी। अब भविष्य के राज्य अधिकारी बाबा ने बाद में कहा, लेकिन पहले बाबा कहता है कि अब जो आपको पुरुषार्थ करना है वो इस पर करना है, क्योंकि भविष्य प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ है। तो स्वराज्य अधिकारी, जिसमें बाबा ने कहा, उसकी डेफिनेशन की, स्वराज्य अधिकारी की डेफिनेशन अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाले, जब चाहे जहां चाहे। और उसके लिए फिर बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होनी चाहिए, है ना। और यहां से बाबा ने फिर शुरू किया कि अब अपने आप को स्वमान दो कि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। कि बाबा कैसे हमें स्वराज्य अधिकारी से विश्व कल्याणकारी आत्मा के स्वमान में लाया है। कि एक स्वमान आपका संगम पर है स्वराज्य अधिकारी का, दूसरा स्वमान विश्व कल्याणकारी आत्मा का। और जब बाबा कहता है ये स्वमान आता है, तो आप इसके लिए आपको मनसा सेवा में बिजी रखना है। क्योंकि जितना बाबा कहता मनसा सेवा में बिजी होंगे, जब मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा। तो वापस बाबा ने इसको, आप देखें, विश्व कल्याण के व्यर्थ को वापस बाबा ने होमवर्क पर कनेक्ट किया कि अगर आप मनसा सेवा में बिजी रहेंगे तो आपका 1 सेकंड भी, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब ये होगा तो आपका हर कर्म दिव्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। जब आपका हर कर्म दिव्य हो जाएगा तो आपकी भाग्य की रेखाएं जैसे बाबा देखना चाहता है वैसे बाबा देखेगा। तो इस पूरी मुरली में बाबा ने हम सबको ये कनेक्शन बाबा हमको देता है। तो ये इसमें बाबा ने कहा मन बिजी रखो। जब मन बिजी होगा तो आपका व्यर्थ आपे ही समाप्त हो जाएगा। और फिर बाबा ने हमको क्या कहा, बाबा ने हमें फिर दूसरा सम्मान दिया। ये करने के लिए क्या जरूरी है कि आपका मन बिजी रहे, उसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्पधारी आत्मा बनो। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा, हर बच्चा बाबा कहता है दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। क्योंकि जितना डिटरमिन्ड थॉट होगा उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। तो बाबा कहता हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। कि जितना दृढ़ता है उतनी ही सफलता होगी, है ना। दृढ़ता में ही, ये तो बाबा कई मुरलियों में हमें पता चला है कि दृढ़ता में ही सफलता है, है ना। तो ये बाबा कहता है अमृत वेले इस स्वमान को अपने साथ रखो।
समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। तो अब इस पूरी मुरली को हम अगर देखें कि जो बाबा ने कहा है कि बाबा ने स्टार्ट किया भाग्य की रेखा से संगम युग पर व्यर्थ कंट्रोल करना है। व्यर्थ को कंट्रोल करने के लिए बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी बनो, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करो। और मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल, जितनी कंट्रोलिंग पावर होगी उतनी रूलिंग पावर होगी। फिर बाबा कहता है अपने को विश्व कल्याणकारी आत्मा का संकल्प दो। और जब विश्व कल्याणकारी आत्मा का संकल्प देते हो तो विश्व कल्याणकारी हो तो उसका कर्तव्य है मनसा सेवा करना। तो अपने को मनसा सेवा में बिजी रखो। जितना मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना व्यर्थ समाप्त रहेगा। और मनसा सेवा में बिजी रखने के लिए अपने को दृढ़ संकल्प दो अमृत वेले से। और जितना हम दृढ़ संकल्प देंगे उतना ही ये ये लूप बन गया कि उतना ही हम बिजी रहेंगे। और जितना बिजी रहेंगे, मन बिजी रखेंगे, उतना ही व्यर्थ समाप्त रहेगा। जितना व्यर्थ समाप्त रहेगा उतना ही दिव्यता और पवित्रता रहेगी। जितना दिव्यता पवित्रता रहेगी उतना ही आपकी भाग्य की रेखाएं जैसे बाबा देखना चाहता है वैसे बाबा को देखने में आएंगी। तो ये बाबा ने कल मुरली में हमको इस पूरे उसका कनेक्शन बताया है ना, कि कैसे बाबा हमको समझाता है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आपको अपना संकल्प जो है वो पूरा रखना, वो दृढ़ रखना है। जितनी दृढ़ता होगी, जितना मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना आपका व्यर्थ समाप्त होगा। और दूसरी युक्ति है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कि जितनी मन बुद्धि और संस्कार पर कंट्रोल रखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा कहता संगम का एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। तो कल की बाबा मिलन की मुरली, बाबा इसी बात को हमको कहता है कि विश्व कल्याणकारी मनसा सेवा बनना, इसको बढ़ाओ, मन को बिजी रखो, व्यर्थ को खत्म करो। जितना व्यर्थ खत्म करेंगे उतना दिव्य और पवित्र बनेंगे। जितने पवित्र और दिव्य बनेंगे उतनी आपकी भाग्य की रेखाएं चमकेंगी, है ना। तो ये बाबा मिलन की मुरली, कि बाबा कैसे हमें भाग्य की रेखाओं से लेकर संगम युग के महत्व से लेकर हमको स्वराज्य अधिकारी बनाता। कहता है कि स्वराज्य अधिकारी बनो, कंट्रोलिंग पावर को, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल। और फिर अपने कर्तव्य को इमर्ज करो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जब वो कर्तव्य है तो मनसा सेवा, क्योंकि स्व कल्याण, जो विश्व का कल्याण करोगे तो स्व कल्याण स्वतः ही हो जाता है ना। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं तो आप अपने आप ही पवित्रता और दिव्यता की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प। तो ये बाबा की कल की बाबा मिलन की मुरली की चढ़नी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं, मेन बाबा कल हमको यही कह गया कि अपने स्वमान कि मैं विश्व कल्याणी हूं, उसको
इमर्ज रखो। जितना उसको इमर्ज रखेंगे, लेकिन विश्व कल्याणी को जब इमर्ज करते हैं, जैसे हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी स्वमान को जब हम इमर्ज करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस स्वमान की विशेषता क्या है और उस स्वमान का कर्तव्य क्या है, वो इमर्ज करना। तो जब हम विश्व कल्याणकारी, जो बाबा ने कहा, उस स्वमान को इमर्ज करते हैं, जो बाबा कहता है कि समय अनुसार एक एक का स्वमान है विश्व कल्याणकारी। तो जब हम इसको इमर्ज करते हैं तो विश्व कल्याणकारी का एक ही कर्तव्य है, जिसको बाबा ने कहा अब उस स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है ना। विश्व कल्याणकारी तो बोला, लेकिन उसको बाबा कहता है प्रत्यक्ष करना है। यू हैव टू शो कि आप, यू आर अ वर्ल्ड बेनिफैक्टर। शो करने के लिए बाबा कहता है एक ही तरीका है, और वो है मनसा सेवा, आपके वाइब्रेशंस। तो सारे दिन में इस बात का अटेंशन कि मुझसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहता है वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया है, सब अच्छी वाचा कर लेते हैं, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं की दुख शांति का सहारा बनना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रोवाइड सपोर्ट। क्यों? क्योंकि आप सबने देखा है, हमने भी देखा है कि अब ज्ञान कोई सुनने को राजी नहीं है। आप उनको ज्ञान बताना चाहेंगे तो वो इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं हमें पता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं में ताकत नहीं है अब ज्ञान सुनने की, है ना। और स्पेशली वो आत्माएं जो द्वापर और कलयुग की हैं, उनको तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही तमो प्रधानता पे है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख शांति का सहारा बने। तो सारे दिन में इस बात का अटेंशन कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, है ना। जो कल हमने बात कही थी कि देही अभिमानी स्थिति का अर्थ यही है कि मुझ आत्मा की उन्नति किसमें है, मैं बस वही करूं, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है कि अपने को मनसा सेवा में डालो। अगर आपके व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, विश्व कल्याणकारी स्वमान को धारण कर और सारे विश्व को शुद्ध वाइब्रेशंस भेज दो, है ना। तो यही अटेंशन जब आप, बाबा कहता है ये करोगे, तो विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः है और सहज हो जाएगा। आपका कल्याण आप ही हो जाएगा। तो यू विल बी फ्री फ्रॉम वेस्ट। जो बाबा कहता है अगर मन फ्री है तो वेस्ट आता है, अगर बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो ये बाबा ने इसमें हमको युक्ति दी है कि द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द वेस्ट इज टू बिकम वर्ल्ड बेनिफैक्टर, कि अपने को मनसा सेवा में बिजी कर लो। तो आप भी, बाबा कहता, दुख हरता करता बन जाओ, उस स्वमान को धारण कर लो। क्योंकि बाबा कहता है कि इन आत्माओं को जो शक्ति है वो आप ही के थ्रू ही मिल सकती है। क्योंकि बाबा की मुरलियों में है कि क्यों नहीं ये आत्माएं स्वयं साकाश ले लेती। बाबा तो दे रहा है, क्यों नहीं ले पाती है? कमजोर है। इसीलिए बाबा कहता है कि आपको माध्यम बनना पड़ेगा।
तो इसीलिए बाबा हमारा सहयोग मांगता है। बाबा तो दे सकता है, लेकिन बाबा इसलिए सहयोग मांगता है कि बाबा कहता है मुझे आपका सहयोग चाहिए इन कमजोर आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का, सहज करने का। तो ये स्वमान को बाबा कहता धारण कर, तेरा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तेरा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तू पवित्र और दिव्य बन जाएगा। तू पवित्र और दिव्य बन जाएगा तो तेरी भाग्य की रेखाएं चमक जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कल की मुरली में, बाबा मिलन में हमको यही बार बार कहा कि तू अपने को मनसा सेवा में बिजी रख, उससे तेरा कल्याण आपे ही होता रहेगा, तेरा वेस्ट आपे ही खत्म होता जाएगा, है ना। और इसके लिए बाबा ने एक और हमको युक्ति दी, दृढ़ संकल्पधारी, कि ये संकल्प रखो। तो यही अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना है। दृढ़ता भवा, डिटरमिन्ड थॉट कि मुझे यही करना है। जब भी कुछ वेस्ट आने लगता है, तुरंत अपने आप को संकल्प दो और 5 मिनट के लिए मनसा सेवा में बैठ जाओ। बाबा कहता है बाप सहयोग देगा और आप का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। तो इसमें डबल फायदा हो जाता है। एक एक तो आप दूसरी आत्माओं का कल्याण करें, दूसरा आपका अपना जो खाता है वो समाप्त हो रहा है और आप जमा भी कर रहे हैं। तो ये है बाबा की मुरली। ठीक है, चल कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन, सब सही चल रहा सबका? ठीक चल रहा है। भाई जी